नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीटी डिजिटल और मैं सिद्धार्थ एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर कहानी उत्तर प्रदेश की। इससे पहले हमने आपको सुनाई थी यादव से पंडित बने मुलायम सिंह यादव के खासम खास विधायक जवाहर पंडित की कहानी, जिन्हें संगम की धरती पर बीच सड़क AK-47 से मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर हमने आपको सुनाई थी 30 साल पहले हुए उस हत्याकांड की कहानी, जिसने यूपी की राजनीति में गैंग वॉर का कॉकटेल तैयार कर दिया था। यह कहानी थी बाहुबली नेता डीपी यादव और महेंद्र सिंह की दोस्ती और दुश्मनी की। और उसके बाद हमने आपको सुनाई 20 साल पहले की कहानी, जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त की अजेय बीजेपी को हरा दिया था। ये सारा रिकैप मैंने इसलिए दिया ताकि अगर अभी तक आपने ये किस्से नहीं सुने तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो भी एक हत्याकांड से जुड़ी है। ये कहानी है उस बाहुबली नेता की जो सामूहिक हत्याकांड के बाद पहली बार सांसद बना और फरारी हालत में लोकसभा में शपथ ली थी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जातिवाद के चक्कर में हमेशा जनता ठगी गई है। आम चुनाव में भी जातीय रंग में मतदाताओं ने एक ऐसे बाहुबली को जनादेश देकर संसद पहुंचाया था जो यहां 5 लोगों की सामूहिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। पहली बार में ही क्षेत्र का बाहुबली आम चुनाव में भारी मतों से निर्वाचित हुआ था, लेकिन मतगणना से ठीक पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की वजह से वो फरार हो गया था। फरारी हालत में ही इसने लोकसभा पहुंचकर सांसद की शपथ भी ली थी। बाद में सांसद रहते हुए यहां की जेल में 2.5 साल तक बंद भी रहा। कानपुर महानगर के किदवई नगर से अशोक सिंह चंदेल वर्ष 1980 में हमीरपुर जिले में सियासी पारी खेलने आए थे। शुरू में उन्होंने चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी के टिकट से हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में कदम रखा था। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप नारायण दुबे से वो पराजित हो गए थे। पहली बार में ही अशोक सिंह चंदेल ने 20,549 मत हासिल किए थे। इसके बाद वर्ष 1985 में भी वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद 1989 में ये निर्दलीय रूप से चुनावी महासमर में उतरे और इस बार अन्य दलों के समीकरण फेल कर पहली बार उन्होंने जीत का परचम लहराया था। उन्हें 30,813 वोट मिले थे। हालांकि वर्ष 1991 के चुनाव में अशोक सिंह चंदेल को बीएसपी उम्मीदवार से पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1993 में जनता दल की लहर में विधानसभा चुनाव में 42,882 वोट हासिल कर वो विधायक बन गए थे। इसके बाद साल 1996 में हमीरपुर विधानसभा सीट पर चंदेल बीएसपी के प्रत्याशी से पराजित हुए थे। जातीय राजनीति करने वाले अशोक सिंह चंदेल 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर शहर में 5 लोगों की सामूहिक हत्या में नामजद होने के बाद भी बीएसपी में एंट्री लेकर 1999 के आम चुनाव में आए तो वो पहली बार में ही निर्णायक मतों के एकजुट हो जाने से सांसद भी बन गए। उन्हें 2,17,732 वोट मिले, लेकिन सांसद बनने के बाद भी 2.5 साल तक इन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे लेकर अशोक सिंह चंदेल संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे रहे, लेकिन मतदान के बाद मतगणना से पहले ये फरार हो गए थे। सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी खारिज होने पर अशोक सिंह चंदेल फरार हो गए थे। मतगणना में ये सांसद चुने गए थे, लेकिन विजयी प्रमाण पत्र उनके मतगणना एजेंट शिवचरण प्रजापति ने लिया था। उन्होंने बताया
कि हमीरपुर में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाहुबली अशोक सिंह चंदेल को 2 बार भगोड़ा भी घोषित किया था। वर्ष 1999 में आम चुनाव में अशोक सिंह चंदेल सांसद तो बन गए थे, लेकिन उन्हें 2.5 साल तक हमीरपुर की जेल की हवा खानी पड़ी थी। सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित पक्ष के राजीव शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि तत्कालीन एसपी LV एंटनी ने फरार सांसद को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की थीं। पुलिस की टीमें दिल्ली गई थीं, जहां राजनेता की मदद से चंदेल ने लोकसभा पहुंचकर शपथ ली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके कारण सांसद को हमीरपुर स्थित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा था। सांसद रहते हुए भी इन्हें यहीं की जेल की सलाखों में 2.5 साल तक कैद रहना पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड में अशोक सिंह चंदेल समेत तमाम आरोपियों को अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद ये जेल गए थे। मौजूदा समय में ये आगरा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सामूहिक हत्याकांड के वादी के मुताबिक अशोक सिंह चंदेल के खिलाफ 1.5 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उम्र कैद की सजा के बाद चंदेल की राजनीतिक जमीन भी खिसक गई है। बताते हैं कि हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 9% क्षत्रिय मत हैं, जिनमें अशोक सिंह चंदेल की मजबूत पकड़ थी। जातीय राजनीति के सहारे ये कई बार विधानसभा की सीट से विधायक भी बने थे। आज की ये कहानी हमीरपुर से हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने आपके लिए लिखी है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा लेकर एक और कहानी उत्तर प्रदेश की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी उत्तर प्रदेश की।